बार फिर से आपको भोपाल ले चलते हैं, जहां आईएएस मीट सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। सीएम हमारी आजादी के बाद यशस्वी तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत दूरगामी और कई कई प्रकार के अनुभवों के बाद ये जो रचना बनकर आई है, जिसके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया के सामने एक अद्वितीय मॉडल के रूप में खड़ा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। राजनीति में जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार और सरकार के आधार पर लिए गए निर्णयों का परिपालन के बलबूते पर देश की दिशा दशा बनाने के लिए कितनी चुनौतियां होती होगी आप लोगों की मैं समझ सकता हूं। कहने के लिए सरकार के निर्णय होना चाहिए, होते भी, लेकिन ऐसी अंतर विरोधों के बाद भी एक लाइन सतत देश को आगे बढ़ाने की जो होना चाहिए, उसके लिए अपने आप पे दांव पे लगा करके कोई काम करता है तो वो हमारे तमाम आप जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इस नाते इतना विशाल देश, इतनी विविधता, इतने प्रकार की चीजें और उसके अंदर उस मूल भाव के आधार पर जिस कारण से हमारा ये सर्विस का एक नया सेक्टर खड़ा हुआ है। ये बात सही है कि शुरू में आजादी के बाद जब राजा महाराजाओं से सत्ता प्रजातंत्र की ताकत में बदला तो शुरू के 10-5 साल तो समझ ही नहीं पाए कि ये वाकई मॉडल काम करेगा कि नहीं करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि वो पद्धतियां ऐसी थी जो राजा महाराजाओं से जौन होता था तो उनके आधार पर दिशा दशा बदल जाती थी। तो कई बार तो एक आध गलत उदाहरण अपने प्रदेश का भी बना है कि वापस उस दौर में जाने का सपना लोग देखने लगे। तो ऐसे सपना देखने वाले लोगों के से निपटने के साथ एक घटना हत्या तक की जुड़ती है, आप सबको जानकारी होगी। लेकिन बजाय उस दिशा में जाने के मैं फिर मूल दिशा पे आता हूं कि आखिरकार आज इतने प्रकार से मैं एक उदाहरण सुनाता हूं। एचएम साहब के पास में बैठा था और उन्होंने उदाहरण सुनाया। एक राज्य बहुत बड़ा, उस बड़े राज्य में ऐसी सुरक्षा की बैठक लेके जाने का मौका मिला तो माननीय हमारे भारत सरकार के बड़े मंत्री का फोन आया। तो उन्होंने कहा वो उनके राज्य में मीटिंग करेंगे, तो मीटिंग करने में उन्होंने कहा उस राज्य के बड़े संविधान प्रमुख व्यक्ति ने, चुने हुए व्यक्ति ने, कि ये इसका खाने का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने कहा खाने का खर्चा बोली ये अपने को करना पड़ेगा कि यहाँ से हम उनके राज्य में जा रहे हैं, वो भोजन का खर्चा भी देने को तैयार नहीं। तो एचएम साहब ने कहा कि हाँ वो ऐसे ही टेढ़े, आपको तो आपके काम भी करिए और वापस आ जाओ, वहां तो ऐसे ही चले जाए। अब इससे अंदाज लगा लो कि 10 लोगों की अगर मीटिंग हो रही हो तो 10 लोगों की मीटिंग के अंदर भी अब क्या भोजन में कितना फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये जो स्थानीयता की जो भावना की पराकाष्ठा जब होती है, उससे बाहर ही नहीं आता कि ये हमारे सिर पे क्यों आ गया, हमारा राज्य, हम जो करेंगे वो करेंगे। तो ये जो संवैधानिक व्यवस्थाओं में खासकर संघीय प्रणाली में सरकार का अर्थ केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार को सहज रूप से स्वीकार करे, ये जो भाव लाने में बड़ी भूमिका मुझे मालूम है मध्यप्रदेश के हमारे अधिकारियों की, जिन्होंने बहुत अच्छे से काम करके इस भेदभाव को खत्म करते हुए देश भर में अपनी पहचान बनाई, दिल्ली में भी बनाई, अपने प्रदेश में भी बनाई, और धीरे धीरे करके कई राज्यों उस मॉडल को अपनाते चले गए कि आखिरकार भारतीय सरकार सबके साथ अपने अधिकारियों का भी, उनकी इज्जत का भी, उनके कार्य व्यवहार का भी, उनके सोचने का, उनके काम करने का, कई कारणों से। अब ये मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मध्यप्रदेश के अंदर तो हमारे लिए ऐसा लगता है ये प्रयोगशाला भी है जो अच्छे काम करने के लिए नवाचार करती रहती है, जो बाद में कई लोग फॉलो करते हैं। मुझे इस माध्यम से बधाई देना चाहूंगा कि हमारे लोग अच्छा से अच्छा गरीब से गरीब लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, लगातार नवाचार करते हुए। नवाचार में आखिरकार अंत वही है। हो सकता सिस्टम को कई बार हम दाएं बाएं ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो नित नूतन नए आइडिया भी आते हैं। और ये जिनके सामने मैं बोल रहा हूँ उसमें अनुभव से पगे हमारे अधिकारी भी है और नई ऊर्जा से भरे युवा भी है, नई पौध भी बहुत उतनी सक्षम है। और ये सब मिलकर के ताना बाना हमारे प्रदेश को गौरवान्वित करता रहता है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व का समय तो वाकई अद्भुत है।
एक अपने लिए सौभाग्य की बात है जब हमने अतीत के काल में स्वामी विवेकानंद जब कहते थे 21वीं शताब्दी भारत की होगी, तो बीच के 10 साल 15 साल पहले तो ऐसा लगता था कि ये महापुरुष बोल भले गए होंगे, लेकिन ये चरितार्थ होने में बड़ा कठिन है, मुश्किल लग रहा था। जब चारों तरफ देखते थे तो निराशा का माहौल दिखता था, लेकिन अब लगता कि नहीं, उनने जो बोला था तो अभी तो ये शुरुआत हुई, उसके लक्षण चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। अब कौन सा वो देश है जो भारत के साथ मित्रता नहीं करना चाहता है, कौन सी वो परिस्थितियां जिसका भारत मुकाबला करने में सक्षम और सबल नहीं। और ये भी आनंद है इस बात का, ये उदाहरण अच्छा है, माननीय मोदी जी ने कई चीजें नई प्रकार कर दी। रिटायरमेंट के बाद भी घर से बुला के आपको काम दे सकते, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। ऐसे कई अधिकारी हमको दिख रहे हैं। क्या योग्यता की कमी नहीं, लेकिन योग्यता की इज्जत करने वाले भी आज भारत सरकार में सरकार के अंदर बैठ के सरकार चला रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अब आप कभी लाइन से देखो तो अजीत डोभाल तो घर ही चले गए, वास्तव में तो वो मनमोहन सिंह की सरकार में रिटायरमेंट हो गया उनका, लेकिन उनको बुला करके एनएसए का प्रमुख बना करके उनकी योग्यता का लाभ लेना, और ऐसे कई सारी चीजें हम तो मान के चलते। आपने सीएस से लेकर ये पूरा मंच और आप सब ऐसे अच्छे आइडिया, अच्छे विचार के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भी अपने मध्य प्रदेश के अंदर उन सारे नवाचारों को भी जोड़ के चल रहे हैं। और इस सब प्रकार से ये कभी लगता है कि थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जल्दी नहीं कर रहे, सही समय पे कर रहे हैं। सही चीज सही समय पर हो जाए तो वो काम वजन नहीं लगता है। पूरे साल पढ़ते हो तो परीक्षा कभी भी ले लो, उसका आनंद आता है। पूरे साल पढ़ाई का जो मजा है उसका आनंद ही अलग है। नींद में उठाओ तो सही बात मुंह से निकलती। तो आज के इस अवसर पर ज्यादा ज्ञान ध्यान की बात तो करना नहीं, आप लोग तो चेहरे को देखकर समझ जाते हो कि क्या कहने वाले हैं। मुंह खोले उसके पहले पढ़ लेते वे क्या बोलेंगे, और ये आने वाला तो उसके पहले तैयारी कर ले तो इसको कैसे चलाना है, क्योंकि हमको सब तैयारी आती है ना। ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, जितने प्लान आते हैं आते कहां से, भगवान करे ऐसे प्लान आते भी रहे, लेकिन उसकी दिशा सही साथ रहे तो बात बन जाएगी। मैं इस माध्यम से आपके सबकी होनहार लोगों की इस तरह से मैं आपकी इज्जत भी करता हूं और सम्मान भी देता हूं, लेकिन ये बात भी सही कि सेवा पाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन सेवा कर पाना और बड़ी बात है। आप सब सौभाग्यशाली हो जिनको परमात्मा ने वो यश दिया है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो। ये बड़ा यश है। और हमारे यहाँ तो नर सेवा ही नारायण सेवा है। गरीब आदमी के लिए हम कुछ कर पाए, इससे अच्छी क्या बात है। मैंने बातचीत में से काफी जगह बोला भी है, और हम सबको मालूम है कि वैसे तो हमारा जन्म के साथ सभी का एक स्केल के साथ रिश्ता आता कि आखिर हम सब भूल ही जाते हैं कि हमारे द्वारा परिवार के अंदर, परिवार के बाहर सबकी आयु की जो लिमिटेशंस है वो हमारे को खुद को एहसास कराएगी। जो हमारा शरीर अभी है, अभी कुछ समय पहले वो नहीं है जो अभी कुछ समय पहले थे। इसको हम सब एहसास करें। हर पल हमारा शरीर बदल रहा है, हर पल जीवन मिल रहा, हर सांस के साथ मृत्यु को हम धारण भी करते जा रहा है। एक दिन के जीवन में 1 लाख कोशिकाएं मरती है तो हमको एक दिन का जीवन मिलता है। हमारे क्षण क्षण बढ़ते शरीर के साथ वो सब परमात्मा की कृपा है कि हमको अपनी आंख खोलने का, जीवन जीने का परमात्मा मौका देता है। जिनके कारण से हम सब करते हैं वो भी हमारे साथ जीवन भर रहने वाले नहीं, हम भी खुद नहीं रहने वाले। हमारे नाती पोते एवरेज परिवार में दादा दादी के साथ 25 साल रहते हैं। हमारे बेटे एवरेज 50 साल, पत्नी एवरेज 50 साल रहने वाली, बाद में फिर नाते पोते आ जाएंगे, तो कौन किसके साथ रहने वाला है। लेकिन जितना समय मिला उसका पूरा उपयोग करेंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आपको भारी बात कह दी, फिर मैं माफी चाहता हूं। आप अपने खेलते कूदते इस पूरे 2-3 दिन के आनंद में बहुत दबाव झेलते आप, वास्तव में ये भी मैं समझ सकता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे पास तो बोलने वालों की, चुनाव जीतने वाले की विशेषता रहती है कि वो चढ़ के बात करता है, लेकिन सामने भूल ही जाता जो झेल गया उसका क्या होता होगा। उसको भी तो देखना है। अभी गया एक और दूसरा आ गया, दूसरा गया तो तीसरा आ गया, ले दे के वो तो बैठा टेबल पे, वही बैठा है, उसको सुबह से शाम तक बैठना ही। हम तो कहीं और भी निकल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सारी चीजों में झेलते झेलते अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हो
जैसे कोई अपने आप में कोई महापुरुष ढाल लेता है। तो मैं इन सारी बातों के साथ आज इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके तीनों दिन खूब आनंद से निकले और ये परिवार बन जाता है। इस परिवार के माध्यम से कई जीवन की कठिनाइयों को आप टेबल के बाहर, ऑफिस के अहंकार से बाहर जाकर के संवादों से भी कठिनाइयों से मार्ग निकालते हैं और यही हमारा सामाजिक जीवन का ताना बाना है। परमात्मा करे आपकी इस यश की यात्रा में मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। बाबा महाकाल आपको सदैव सभी कामों के लिए समर्थ बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्वास और आपका नेतृत्व हमें मार्गदर्शन देता है। तो सीएम को आप सुन रहे थे आईएएस सर्विस मीट में, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं तमाम अधिकारियों को।